अध्याय 5 सच्ची राह। पाठ परिचय। इस पाठ में 2 पात्र हैं, पवन और साधु। पवन भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है तथा दुखी रहता है। साधु उसे परिश्रम का महत्व समझाते हैं। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। एक आश्रम का दृश्य। वहां एक साधु तथा उसके शिष्य रहते हैं। एक दिन पवन नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। पवन प्रवेश करते हुए, महाराज प्रणाम। साधु, आओ पवन, कहो सब कुशल तो है? पवन, महाराज घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, भूखे मरने का समय आ गया है। साधु, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते? पवन, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। साधु, पवन इतना परेशान मत हो, तुम 3 दिन बाद मेरे पास आना, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। पवन, जैसी आपकी आज्ञा। 3 दिन बाद पवन दोबारा आश्रम में आता है। पवन, महाराज प्रणाम। महाराज मुझे इस गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताएं। साधु, हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, पहले एक पुण्य का काम कर दो। पवन, भला मैं गरीब क्या पुण्य का काम कर सकता हूँ? साधु, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी समस्या है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, किंतु यहाँ का कुआं सूख गया है। इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, तब इससे पानी निकल आएगा। पवन, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक पवन को एक घड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। पवन घड़ा रखते हुए, महाराज कुएं से ये घड़ा निकला है। साधु, पवन इस घड़े का मुंह तो खोलो। पवन, जी महाराज। पवन घड़े का मुंह खोलता है। वो उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। पवन, महाराज इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। साधु, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है, इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। पवन, ये तो आपकी कृपा है। साधु, नहीं पवन, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है।